राजेंद्र संसरे क्रियासन बिन हरि भक्ति देखे न विचारियो राजा राम को रसू धीर सानर से बिसर जाई जान बजान भय हम पावर सोच ये सोच दिवस जाई। ये रविदास जी महाराज की वाणी है। रविदास जी महाराज कहते हैं कि हमें ये मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो। पहले जन्मों में हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे। मैं तो अपने बैठा यार भाई अभी शुरू करा मैंने अपने बैठा ला नाम था सत्येंद्र के नाम से। और ये ऐसा शरीर है जिसे अभी शुरू करा 1.5 महीने पहले। अष्टा चक्रा नाव द्वारा देवानम और पूर्वायोध्या ये शरीर पहले हमने करा था 2 साल पहले वो हम काम कर नहीं पाए तरीके से। हमारे पे वीडियो डली थी अब डेली डाल इसमें परमात्मा रूपी राम रहते हैं। ये नगरी 8 चक्र और 9 द्वारों वाली है। इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। 8 चक्र होते हैं। हे मालको यहाँ बैठो चुप बैठो और नहीं अपने घर जाओ। शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं जो साधक को भक्त को पार करने पड़ते हैं। पहला चक्र होता है बुधा के अंदर जिसे बोलते हैं मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र है उपस्थ इंद्रिय पर जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा चक्र है नाभि के अंदर जिसे मणिपूरक चक्र बोलते हैं। चौथा चक्र है हृदय के अंदर जिसे अनाहत चक्र बोला जाता है। 5वां चक्र है कंठ के अंदर जिसे विशुद्ध चक्र बोलते हैं। और छठा चक्र है आज्ञा चक्र। क्या दोनों ये भूम मिलती है जहाँ बिंदी लगाई जाती है तिलक लगाया जाता है इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। और 7वां चक्र है इससे ऊपर जिसे सहस्त्र दल चक्र बोलते हैं। एक प्रश्न आता भी करते कि कर 16 श्रृंगार गुरु के देश में जाऊंगा। गुरु के देश में जाना कोई आसान बात नहीं। गुरु के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं। ये 7वां चक्र गुरु का देश है जहां पहुंचकर साधक को गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु की शक्ति का पता लगता है। क्या तब बैठे एक दूसरे को देख रहे, ये गुरु के दर्शन नहीं है। गुरु की शक्ति को जानना हो तो 6 चक्रों को पार करना पड़ता है ध्यान के द्वारा। सहस्त्र चक्र में पहुंचकर गुरु के दर्शन होते हैं। और 8वां चक्र है ब्रह्मेंद्र चक्र। क्या आवाज हो रही बच्चे को ऊपर हो जा रहा है। इसे 10वां चक्र बोलते हैं। 8वां चक्र ब्रह्मेंद्र चक्र। जब तक बच्चे का ये चलता है ना करता है तब तक बच्चे को अपने पहले जन्म की याद रहती है। और जब ये भर जाता है बंद हो जाता है फिर वो भूल जाता है। तो यही वो परम शक्ति है जिसे परमात्मा खुदा गॉड अनेक नामों से संतों ने पुकारा है। तो यही वो शक्ति है जिसे सुखों का सागर कहते हैं। अगर सुख की इच्छा है तो यहां पहुंचना पड़ेगा। जान अजान भय हम बावर। हम जान बूझ के पागल हो रहे हैं। रविदास जी कहते हैं जान बूझ के पागल है। क्यों है कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते नहीं और जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तो क्या है सोचना चाहिए आत्मा के बारे में
हम सोचते हैं शरीर के बारे में, 24 घंटे का समय शरीर के लिए, धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ। खेलन में गए दिन बचपन के, जोबन बीता संग दुल्हन के, वृद्ध हुए तो बस में धन के, इतने में आए दिन जावन के। घंटी बजी, चलो तुम्हारा समय समाप्त हो चुका। हमारा जीवन केवल 25 वर्ष का है। अब आप लोग कहोगे आदमी 100 साल दी जा, आप बताइए 25 साल। इंसान के अपने 25 साल हैं। कौन से? बचपन से लेकर 25 साल तक कि उसमें खेलता कूदता है, कोई नहीं रोक टोक करता, कहीं घूम। और 25 के बाद में 50 तक 25 साल है बैल के। बैल ने उधार दे रखे तुम्हें, क्योंकि 25 साल के बाद 25 में शादी हो जाती। उसे विवाह भी कहे। विवाह का अर्थ है वी माने विशेष, वहां माने एक बोझ। गृहस्थी के ऊपर एक विशेष बोझ आ जाता है। समाज का बोझ, रिश्तेदारों का बोझ, साधु संतों का बोझ, सबका बोझ इसी के ऊपर है। और जब 50 साल हो जाता, उसके बाद फिर जीवन आता है कुत्ते का। कुत्ते की उम्र है, क्योंकि जब 50 साल होगा तो लड़की की शादी कर दी, वो घर में आ गई, बुढ़िया कह लेगी बुढ़े अपनी खाट गैलरी में घेर ले, यहाँ तो घर में बहू आ गई। अब गैलरी में कौन बैठा है? कुत्ता। अब बुढ़ा केला पड़ा हुआ, रखवाल करा अपने बच्चों की, कोई चोर चक्कर आ जाए घर में। 75 साल जब हो गया, अब आंखों से दिखना बंद, शरीर में खांसी खुरा इतनी होगी कि बुढ़ा रातों जाके खुल खुल करे। आज जब दिन में धूप निकल जाए सोए। ये कौन करता है? ये काम होता है उल्लू का, क्योंकि उल्लू रात को जागता है, दिन में सोता है। तो 75 साल के बाद में 25 साल में उल्लू के बीतते हैं। तो भाई हमारे तो 25 साल ये केवल, और उन 25 सालों को भी हम बेकार गंवाते हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि जानबूझ के पागल हो रहे, शरीर के दान में पादान में लगे हुए 24 घंटे। जो शरीर एक ना एक दिन समाप्त होना है, मिटना है। हर साजाने कितने भाई चले जाओ, कोई खैर खबर नहीं आती उनकी। हमें सोचना चाहिए आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा को गीता में कहा है कि आत्मा ना तो कोई शस्त्र से कटती, ना पानी गला सकता, ना आग फूंक सकती, जला सकती। ये अमर है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हो, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए संसार में आए हो। अब हमने गाड़ी को सब कुछ समझ लिया, अपने आप हम देख रहे मैं क्या हूं? हम आत्मा है। हम ना कभी मरेंगे ना कभी पैदा हुए। शरीर मरता है और यही पैदा होता है। साथ में शरीर जा, परंतु साथ में शरीर जाता नहीं। शरीर रह जा, आत्मा नहीं चली जाती। तो इसलिए हमें संत कहते हैं कि संत पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, वरना 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन और रात। 84 का चक्र बड़ा कठिन चक्र है, इसमें से निकलना बड़ा कठिन है। और उस चक्र को पार करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इंसान ही भजन सुमरण कर सकता है, इंसान ही सत्संग सुन सकता है, पशु पक्षी नहीं। उन योनियों में जाने के बाद तो दुख ही दुख है, सुख का एक भी श्वास नहीं आता। कितनी ठंड पड़ी पीछे जनवरी में, बंदर को देखो बेचारे पेट में बैठे, गोली भरो एक दूसरे की, उन्हें कोई जर्किन नहीं पहनाना ना गुरेजे उड़ाने। कितना दुख है। भैंस खूंटे से बंधी खड़ी, भूख लगो प्यास लगो, गर्मी में सर्दी में कोई देखने वाला नहीं। तो इसलिए संत कहते हैं कि संतों की शरण में जाओ और वो गुरु मंत्र दो और उसका जाप करो, जिससे तुम्हारा केवल ये 84 का चक्र कट जाएगी। इस तरह हमारे समाज में सारे काम उल्टे, हम दूसरी नकल भी नहीं करते। हिंदू पढ़े वेद,
और मुसलमान कुरान, चमार पढ़ाई चल बचल धरती न आसमान, कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। मुसलमान पंच वक्ती नमाज पढ़ते हैं, अपने सारे काम छोड़ के मेरा नमाज पढ़ाया जाकर मस्जिद में। सरदार लोग 2 समय सुबह शाम गुरुद्वारा में जाकर माथा टेकते हैं। हमारे पास एक भी टाइम नहीं। सरदार लोग 10% 100 में से 10 रुपए दान करता है गुरुद्वारे में। मुसलमान भाई 2.5% 100 में से 2.5 रुपए मस्जिद में दान करता है। हम क्या करते हैं, एक रविदास जयंती है, उधर भी कह दी तो 11 रुपए ले जाओ। अरे तुम कम से कम 100 में से 1 रुपया निकाल कर रख लो। 100 में से 500 कमाए तो 5 ही रुपए दर दो रविदास जी के नाम के, तो साल भर में कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 500 लेगा, 400 करना चाहिए, हमें फिनिश करनी चाहिए उनकी। कोई बात ले जान दो। तो इसलिए हमें ठीक है दोस्ती नकल करनी चाहिए। अपने अगर हमारे रविदास जी को बैठा हो, अपने वो इष्ट साइड मानते बैठा, हैं, अभी बैठा। तो हमें थोड़ा बहुत उनके आचार अरे मैं करना उसकी बात चाहिए। कर रहा भाई। ज्यादा ना करो, तुम 2 रुपए रोज लाकर या दान पात्र डालता करो, माथा टेक लो। माथा टेकने से जो हमारा इष्ट है, कोई भी हो, किसी का, या शिव भगवान कोई भी हो, वे उसकी रक्षा करते हैं अपने भगत की। जब माथा टेकते हैं हमें प्रार्थना चाहिए, गुरु महाराज आज मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई विघ्न बाधा ना हो, मेरा ये दिन सुखपूर्वक बीते। और शाम को आके फिर माथा टेको, ये गुरु महाराज आपकी कृपा से मेरे साथ कोई भी घटना नहीं घटी, मेरा जीवन जो आज का दिन सुखपूर्वक बीता है, आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं ये कमा गला इस समय ये 5 रुपये या 10 रुपये या 2 रुपये आपकी सेवा में भेंट कर रहा हूँ, तो कभी कमी नहीं आएगी, ना कोई घटना घटेगी। करके देखिए, गुरु महाराज हम संग रहते हैं, जो जिसे मानता है, किसी भी को इष्ट मानो, देवी देवता किसी को मानो, वे सब अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लोग तो तर्क दे दे जरा क्या बोलते हैं, ये पाखंड है, यो मनवाद है। अरे नहीं, भक्ति मार्ग श्रद्धा का विश्वास का विषय है। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी, जिसमें तुम्हें विश्वास होगा, जिससे तुम्हें प्रेम होगा, वो तुम्हें बल देगा, शक्ति देगा। मैं सबको मानता हूँ, कोई देवी देवता हो, कोई भी हो, चाहे हनुमान है, राम कृष्ण कोई भी है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। सब महापुरुष पूजनीय हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले को रविदास जी ने कहा कि वो नरक का भागी है। निंदा को सोधी साधी विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया। जो किसी संत की निंदा करता है, किसी महापुरुष निंदा करता है, तो उसके सिर पे नरक है। तो हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबको अपने से श्रेष्ठ मानो, हमसे श्रेष्ठ है भाई। हम जिंदे, हमारे साथ 10 आदमी नहीं, और उनकी हजारों साल पहले लगी मूर्ति है ये, तो वहां से करोड़ों लोग जा रहे, तो वे बड़े, हम बड़े। जहाँ करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई, जाकर माथा टेक रहे, तो बड़े तो वे हो गए। तो इसलिए कभी भी किसी की निंदा ना करो। जिसे जो मानना मानो, पर मानो, विश्वास करो उसमें। तो मैं आपको रविदास जी महाराज की वाणी से सत्संग को प्रारंभ करता हूँ।